अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, हम जिस माशरे में जी रहे हैं इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोगों को धोखा देना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को मुश्किल में डालना और इसके बदले में अपना फ़ायदा हासिल करना, ये उनका मकसद होता है। और इसको वो बड़ी अक्लमंदी समझते हैं कि जो जितने लोगों को बेवकूफ़ बना ले, जितने लोगों को धोखा दे दे, वो समझते हैं ये बड़ा टैलेंटेड बंदा है, इसके अंदर बड़ी सलाहियत है। हालांकि ये कोई टैलेंट और सलाहियत नहीं है, ये खुदा और रसूल का दुश्मन है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है कि जो धोखा देता है। लेकिन अफसोस आज इसकी तरफ रुझान बढ़ गया। इसमें मुख्तलिफ तरीक़े हैं, तो एक तरीक़ा अब नया मार्केट में लाया गया, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। कहते हैं इसके ज़रिए लोगों को बहुत धोखा दिया जा रहा है। और इसको अगर बस मुख्तसर समझें तो ये इसका प्रोसेस ये होता है कि कोई चीज़ आपको बेचेंगे, जब आप जाएंगे तो बोलेंगे ये चीज़ आप ख़रीदें, वो चीज़ आप ख़रीदेंगे। ख़रीदने के बाद वो बोलते हैं अब आप हमारे मेंबर बन गए। तो अब आप मेंबर साजी करें, वो ये कि आप 2 लोगों को और लेकर आएँ, वो 2 लोग और लेकर आएंगे, तो 2 लोगों के बदले फिर इसको कुछ कमीशन मिलेगा। फिर ये 2 लोग 4 लोगों को और लेकर आएंगे, वो 4 लोग भी ख़रीदारी करेंगे। जब वो कुछ ख़रीदारी करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके पैसे भी पहले वाले को मिलेंगे। ये इसका प्रोसेस पूरा जिसे बोलते हैं नेटवर्क या एक चैन चलती है कि एक दूसरे को लेकर आ रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इस पर पैसे मिल रहे होते हैं। तो अब शरई एतबार से देखें ये दुरुस्त है या नहीं, तो देखें बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, हराम है, नाजायज़ है। उसकी कई वजूहात हैं। अब इसमें मुख्तसर अगर समझें, सबसे पहला कि जब आप गए, जाने के बाद उन्होंने अपनी कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल की, और वो आप जब पैसे देते हैं तो आप किस वजह से पैसे दे रहे हैं? आपका मतमाए नज़र वो चीज़ ख़रीदना नहीं होता, ना वो चीज़ आपकी किसी काम की है। अगर आप कभी भी जाएं और कोई चीज़ ख़रीदें तो वो किसी काम की है ना, मतलब कि आलतू फालतू चीज़ें बेच रहे होते हैं। कई बार तो कोई हर्बल प्रोडक्ट दे दी कि ये लगाए, वो उसको ज़रूरत ही नहीं है उसकी, लेकिन वो फिर भी मजबूरन पैसे दे रहा होता है। जब मजबूरन पैसे दे रहा है और इब्तिदान पैसे दे रहा है, और मतलब ये है कि मेरा काम निकल जाए, कि मैं मेंबर बन जाऊं इस कंपनी का, तो इसको फुक़ाए किराम ने रिश्वत करार दिया कि जो बिला वजह में पैसे दे और जिसका मकसद असल यही हो कि ख़रीदो फरोख्त ना हो बल्कि अपना काम निकलवाना हो, तो ये रिश्वत है, जिस तरह हमारे इदारों में हो रहा होता है। तो यहाँ पर जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप सबसे पहले कोई चीज़ खरीद रहे, तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना आप उसके पाबंद है, ना आपको ज़रूरत है, ना आप इसलिए आए, बल्कि किसी के बहकाने पर, किसी के बरगलाने पर अब आप पैसे सिर्फ इसलिए दे रहे हैं। अक्सर तो देखा कि वो चीज़ लेके फेंक भी देंगे या रख भी लेंगे भी नहीं, कि बस मुझे मेंबर बना दो, इसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं। अगर तो वैसे ही आपके अंदर सलाहियत हो तो मेरिट पर आपको रखें, फिर किस बात की इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं? तो ये जायज़ नहीं होता। इस तरह के जो पैसे दे के फिर मेंबर बनाया जाता है, यही शुरुआती हराम से होती है। फिर नंबर दूसरी सूरत इसमें जुआ है। वो कैसे? आपने इब्तिदान कोई चीज़ भी लेने के लिए पैसे दे दिए, 2500 2000, तो ये आपने एक इन्वेस्टमेंट समझे कर दी। अब उन्होंने आपको मेंबर बना लिया। अब 2 सूरतें, या तो आप वाकई 10,000 लोगों को ले आए या 10 लोगों को ही ले आए, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। वो फ़ायदा कितना होगा? 3000 जमा कराए तो 30,000 मिल जाएंगे, या सब पैसे डूब जाएंगे। ये दोनों सूरतें ही जुए की तारीफ है, या तो बहुत इजाफा हो जाए या डूब जाए, जो जुए में होता है, और ये हराम है। लेकिन इसको ये बड़े खूबसूरत तरीके से इसको इसे बोलते हैं कवर चढ़ाकर बयान कर रहे होते हैं कि ये जायज़ है, हालांकि जायज़ नहीं है। फिर इसकी और सूरतें अगर हम देखें तो वो जो प्रोडक्ट होती है उसकी असल कीमत क्या है? तो वो होती है 100-200 रुपये, और वो आपको हज़ारों में दे रहे होते हैं। ये भी हराम है कि आप किसी मुसलमान को बहका के वरगला के ऐसी चीज़ दिला दो कि जो उसकी असल कीमत के खिलाफ है। फिर इसकी और सूरतें देखें तो अगर आपको कोई चीज़ ये खरीद रहे, सबसे पहले हम जाते हैं तो बे के मामले में, जो खरीदो फरोख्त होती है। जब आपने खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो आपको चीज़ दे दी, ख़त्म। लेकिन खरीदो फरोख्त के साथ दूसरी शर्त लगाई जाती है, वो लगाई जाती है इजारा की, यानी कि आप खरीदें तो अब आप हमारे अजीर बन गए, अब काम करें। ये भी हराम है। या तो आप खरीदो फरोख्त करें या इजारा के उसके मसाइल तय करें। उजरत के अलग मसाइल होते हैं, बे और खरीदो फरोख्त के अलग मसाइल होते हैं, लेकिन एक को दूसरे के साथ मशरूत कर देना यह भी शरीयत में नाजायज़ है। तो यानी इतनी सूरतें हैं इसकी नाजायज़ की कि एक एक पे बात की जाए तो घंटों चाहिए। इसलिए इसमें ना पड़े अवाम, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। अक्सर ममालिक में इसमें पाबंदी है, बिल्कुल जायज़ नहीं है ये शरई तौर पर भी।